हैव स्टार्टेड थेवेनिन्स थ्योरम। क्या प्रिंसिपल है, किस तरह से प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए यूजिंग थेवेनिन्स के अंदर कि हमें एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बनाना है जहां पे एक वीटीएच चाहिए और एक आरटीएच चाहिए, राइट। सो ये सर्किट आपको बनाना ही बनाना है, ये हमने थेवेनिन्स में देखा था। अब इसी थेवेनिन्स थ्योरम को और प्रॉब्लम्स अप्लाई करते हैं। सो इन दिस लेक्चर थेवेनिन्स थ्योरम की बात करने वाले हैं और नेटवर्क एग्जांपल सॉल्व करेंगे सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस और बेटर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ऑन थेवेनिन्स थ्योरम। सो हियर्स एग्जांपल नंबर 3 और जैसा कि आप देख रहे हैं अगेन मैंने लिखा हुआ है फाइंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क लेफ्ट टू द XY टर्मिनल। दिस इज XY टर्मिनल जहां पे हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट जिसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है, यानी कि 10 ओम के अक्रॉस कैलकुलेशन करनी है। तो ये बेसिकली क्या होने वाला है, ओपन सर्किट होने वाला है। बट अगर आप एक चेंज देख रहे हो नेटवर्क के अंदर, नाउ दिस नेटवर्क हैव वन डिपेंडेंट सोर्स विद इंडिपेंडेंट सोर्स दैट इज 2I0 और I0 कहां फ्लो कर रहा है, I0 इज द करंट अक्रॉस दिस 10 ओम रेजिस्टेंस, राइट। सो यहां पे जो क्वेश्चन है ये विद डिपेंडेंट सोर्स है। तो अब इस डिपेंडेंट सोर्स के केस में किस तरह से कैलकुलेशन करके हमें अपना इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाना है वो देखना है। इक्विवेलेंट नेटवर्क तो एज इट इज बनेगा बट कैलकुलेशन में चेंजेस आने वाले हैं। कैसे, तो सबसे पहले स्टेप हम किसके लिए करते हैं, VTH के लिए। और VTH क्या कहता है, VTH या VOC मींस ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी कि जिसके अक्रॉस हमें कैलकुलेशन करनी है उसको मैं क्या कर दूं, उसको मैं ओपन सर्किट कर दूं। यानी अगर इस नेटवर्क को ओपन सर्किट किया गया XY के अक्रॉस तो कैसा दिखाई देने वाला नेटवर्क, लाइक दिस। 5 एम्पियर सोर्स एज इट इज, 5 ओम रेजिस्टेंस एज इट इज, दिस 2I0 करंट सोर्स, दिस 2 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस इज ओपन सर्किट साइड। तो अब आप देखो ओपन सर्किट साइड पे वोल्टेज क्या होगी। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं VOC, अब तक हमने क्या सीखा है, आई विल लेट, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है और इस VOC को कैलकुलेट करने के लिए आई विल लेट, देखिए मैं यहाँ पे KVL कंसीडर कर रहा हूं। तो अगर VOC की साइड से चले तो VOC इज माय पॉजिटिव टर्म, आउटर मोस्ट साइन इज पॉजिटिव। उसके बाद हम आगे चले, क्या इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई करंट ड्रॉप होगा, नहीं होगा। क्यों, बिकॉज ये साइड आपकी ओपन है तो यहाँ पे कोई करंट नहीं है, I बिकम 0, तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है। उसके बाद आप आगे चलोगे, क्या हम इस करंट सोर्स से निकल जाएंगे, जी नहीं, केवीएल में करंट सोर्स नहीं काउंट करेंगे, यहां से नहीं जाएंगे, हम कहां जाएंगे, हम इस पाथ को फॉलो करेंगे, देन वी विल कम एट दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट पे आने के बाद आप इस 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जाएंगे तो यहाँ पे आपको 5 ओम के क्रॉस ड्रॉप मिलेगा, यानी कि माइनस ऑफ 5। अब करंट कितना है यहाँ पे, नाउ द कैलकुलेशन ऑफ करंट सेज कि हम जहां से आ रहे थे वहां तो कोई करंट जा ही नहीं रही, दिस इज ओपन साइड। तो ये जो 5 एम्पियर की तो पूरी सोर्स आ रही है बेसिकली कहां जा रही होगी, ये जा रही होगी इस 5 ओम रेजिस्टेंस में। तो अल्टीमेटली 5 ओम के क्रॉस करंट कितना है, करंट भी 5 ही है, इज इक्वल टू, क्योंकि आप वापस कहां पे पहुंच जाएंगे, यहां पे पहुंच जाएंगे, इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहां से क्लियरली मुझे पता चल रहा है VOC की वैल्यू क्या होगी, 25 वोल्ट, राइट। तो मैं कॉन्सेप्ट को जितना हो सके उतना ही सिमिलर वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं सो दैट कि हमें जो अलग अलग नेटवर्क भी आ रहे हैं बट हमारा सॉल्व करने का तरीका सिमिलर रहे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे रखी है, आई हैव अप्लाइड द फर्स्ट इज द VOC। अब VOC अगर मेरा डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया, मुझे किसी करंट की नीड ही नहीं पड़ी, सो व्हाई आई एम अप्लाइंग KVL ओवर एनीवेयर इन द गिवन नेटवर्क, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। तो इसलिए मैं पहले VOC की कैलकुलेशन करता हूं क्योंकि अल्टीमेटली रिक्वायर्ड गोल इज VOC। अगर उसमें कोई अननोन आता है तो उसे कैलकुलेट कीजिए, नहीं आता यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VOC, राइट। सो VOC डन, फर्स्ट स्टेप डन। नाउ इंपॉर्टेंट है यहां पे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 किसके लिए, फॉर RTH के लिए। अब तक हमने RTH के लिए क्या देखा है कि ओपन सर्किट साइड से हम लोगों को देखना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और उस केस में इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्या हो जाती है, इनएक्टिव, यानी ये 5 एम्पियर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज कि यहां पे डिपेंडेंट सोर्स भी है। तो जब आपके क्वेश्चन में डिपेंडेंट सोर्स है तो उस केस में RTH इस तरह से कैलकुलेट नहीं होता जैसा कि अभी तक हमने सीखा है। इस केस में हम RTH कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, वी विल कैलकुलेट RTH बाय VOC डिवाइड बाय ISC। नाउ व्हाट इज दिस ISC, ISC is called शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस द टर्मिनल, जहां पे हम लोग इक्विवेलेंट चेक कर रहे हैं, राइट, जिसके क्रॉस हम इक्विवेलेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसके क्रॉस ड्रॉ कर रहे हैं, XY के क्रॉस। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, XY को शॉर्ट करने वाला हूँ। तो XY को यहाँ पे करेंगे शॉर्ट, और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रही है उसे हमने बोला है शॉर्ट सर्किट करंट, दैट इज ISC। और यहाँ पे RTH कैसे आएगा, VOC डिवाइड बाय ISC। तो VOC हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ओपन सर्किट वोल्टेज में, यहां पे अब हम ISC और कैलकुलेट करेंगे तब हमारा RTH कैलकुलेट होगा। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ दिस डिपेंडेंट सोर्स क्वेश्चन, राइट। तो चलिए अब करते हैं ISC कैलकुलेट। तो यहां ऑलरेडी नेटवर्क में ड्रॉ दिखा चुका हूं आपको, ISC इज द शॉर्ट सर्किट करंट, राइट। बाकी सब कुछ नेटवर्क में एज इट इज है, 5 एम्पियर सोर्स, 5 ओम रेजिस्टेंस, 2 ISC। क्योंकि 2 ISC क्यों हो गया, बिकॉज यहाँ पे 2I0 था और I0 करंट कहां पे फ्लो कर रहा है, XY टर्मिनल पे। अब हमने XY टर्मिनल को क्या कर दिया, शॉर्ट। तो यहाँ पे हमने क्या करंट मानी, ISC। तो डिपेंडेंट सोर्स भी उसी करंट क्या हो जाएगा, 2 ISC। उसके बाद 2 ओम एज इट इज।
राइट। अब मुझे यहाँ पे ISC चाहिए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ISC ओवर हियर, कैसे कैलकुलेट करूं उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है, करंट सोर्स बेस दिख रहा है, सो मैंने यहाँ पे एक नोड कंसिडर किया है जिसकी वोल्टेज क्या लेट की है VA, और इस नोड A पे मैं क्या अप्लाई करने वाला हूँ, जी हाँ KCL, और KCL कहता क्या है, सम ऑफ इनकमिंग, यानी कि 5 इज माई इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। अब अगर आप इस नोड पे आउटगोइंग देखेंगे तो एक करंट तो यहाँ जा रही है, सपोज दिस इज I1, एक करंट आपकी यहाँ जा रही है जो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट। एक पार्ट है 2ISC और दूसरा पार्ट क्या है ISC। सो अल्टीमेटली अगर मैं नोड A पे आउटगोइंग करंट देख रहा हूं तो 1 इज I1, तो मैं यहाँ पे I1 लिखूंगा, प्लस ये जो फर्दर करंट जा रही है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, 1 इज 2ISC, तो आई विल राइट 2ISC, प्लस एक करंट आपकी जा रही है ISC, आई कैन राइट ISC ओवर हियर, राइट। सो अल्टीमेटली इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। अब इनको वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, सो 5 इज इक्वल टू व्हाट इज I1 वैल्यू, I1 की अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो VA माइनस 0 डिवाइड बाय 5, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, राइट। 2ISC, अब 2ISC और ISC कितना हो गया, 3ISC। नाउ व्हाट इज ISC ओवर हियर, अगर आप ISC को देखेंगे, अगर मैं कहता इस ब्रांच में ISC आपका फ्लो कर रहा है, राइट, तो ISC की वैल्यू क्या होती, ISC की वैल्यू होती एज पर जो अभी हमने पढ़ा कि इनिशियल वोल्टेज क्या है VA माइनस फाइनल वोल्टेज जो कि 0 होती है रेफरेंस नोड के लिए, डिवाइड बाय 2, यानी ISC की वैल्यू क्या है, ISC की वैल्यू है VA बाय 2। तो अगर अल्टीमेटली यहाँ 3ISC हो रहा है तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, VA बाय 5 प्लस 3ISC की जगह क्या हो जाएगा, 3 इंटू VA बाय 2। तो ये इक्वेशन अल्टीमेटली आपके पास बनती है 5 इज इक्वल टू VA बाई 5 प्लस 3VA बाई 2। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, टेक द एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम 10 लेके और इसे सॉल्व कीजिए, 2VA प्लस 15 ऑफ VA राइट इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ से आप VA को सॉल्व करेंगे, यू विल फाइंड कि VA की वैल्यू जो आएगी दैट इज 2.94 वोल्टेज राइट। और अगर एक बार VA आ गया, सो इफ आई नो द VA, अल्टीमेटली मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे तो RTH पे जाना है, और RTH क्या है, VOC डिवाइड बाय ISC, तो आई नीड ISC। तो व्हाट इज ISC नाउ, ISC है VA बाई 2, यानी अगर इस 2.94 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ISC कैलकुलेशन, तो ISC मेरे पास आ जाएगा 1.47 एम्पियर। और सिमिलरली अब जब ISC आ जाएगा देन आई कैलकुलेट द RTH वैल्यू, तो RTH से VOC अपॉन ISC, VOC अभी हमने प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट किया था, दिस इज 25, ISC अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस इज 1.47, सॉल्व करेंगे 17 ओम राइट। सो यहां पे ये डिफरेंस याद रखिएगा कि जब डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया था डिपेंडेंट सोर्स के साथ हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो जब डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन आता है उस केस में RTH को आप डायरेक्टली ओपन सर्किट एंड से देख नहीं सकते कि इक्विवेलेंट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स जो है वो इनएक्टिव नहीं होती। इस केस में इसी तरह से आपने शॉर्ट सर्किट करना है, कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट, उसके बाद आप RTH कैलकुलेट करोगे ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट राइट। सो बोथ द स्टेप्स आर कंप्लीटेड, नाउ द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप, क्योंकि केवल हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बनाना है। सो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट कहता है एक VTH एक RTH अक्रॉस द टर्मिनल XY। VTH कैलकुलेट हम कर चुके हैं, तो दिस इज VTH एंड दिस इज RTH, तो जस्ट प्लेस द वैल्यू, ड्रॉ द डायग्राम, योर सॉल्यूशन इज डन राइट। चलिए अनदर एग्जांपल देखते हैं, ये तो आपका एक मैंने एग्जांपल लिया है, अब आपके पास मैं और एग्जांपल रखता हूं, अब तक जो प्रीवियस क्वेश्चंस आपने किए हैं और ये जो क्वेश्चन आपने देखा है, नाउ यू हैव आइडिया ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। सो अब अगर मैं आपके सामने लास्ट पेपर के क्वेश्चन पुट अप करूं तो आप कहोगे ये तो बहुत ईजी है, नाउ यू कैन डू इट राइट। सो ये देखिए, ये एग्जांपल नंबर 4 है जो कि आपके लास्ट ईयर पेपर में 2 मार्क्स में पूछा गया था, फाइंड थेवेनिन्स वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल A एंड B ऑफ द सर्किट शोन। तो यहाँ पे टर्मिनल A एंड B दिया गया है, अब इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, थेवेनिन है इसलिए मैं इसे VOC लिख रहा हूं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा राइट, जैसे कि अभी तक हमने सीखा, बिकॉज नेगेटिव टर्मिनल हम नीचे वाली ब्रांच को लेके चलते हैं। तो यहाँ मुझे VOC कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं एक लूप कंसिडर करूं राइट, एक KVL कंसिडर करूं, तो VOC के KVL को हम कैसे चलाएंगे, VOC आउटर मोस्ट साइन हम ऐसे लेंगे, इस पॉइंट पे है, इससे हम इधर की साइड मूव करते हैं अक्रॉस दिस रजिस्टर, तो यहाँ पे मुझे अक्रॉस दिस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू चाहिए। जैसे ही इस 20 ओम के अक्रॉस मुझे करंट वैल्यू मिलेगी, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VOC। और इसके अक्रॉस क्या करंट फ्लो कर रहा है, अब अगर इसके अक्रॉस करंट कैलकुलेट करना है हमें I, तो बेसिकली जो आउटर आप देख रहे हैं पूरा का पूरा सर्किट राइट, फ्रॉम द सोर्स देन 5 ओम देन 20 ओम, तो ये पूरा का पूरा सर्किट में जो आपका करंट फ्लो कर रहा है वो कौन है, वो I ही है। तो अब I कैसे कैलकुलेट करें, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 50 में से आपने 5 के अक्रॉस ड्रॉप माइनस कर दिया, माइनस 20 के अक्रॉस ड्रॉप माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपको I की वैल्यू मिल जाएगी 50 डिवाइड बाई 25 दैट इज 2 एम्पियर। और अगर I 2 एम्पियर है, I 2 एम्पियर आप यहां पे रख दीजिए, तो ये VOC कितना हो जाएगा, 20 इंटू 2 दैट इज सिंपली 40 वोल्ट इज द आंसर राइट। सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए केवल आपको एक ओपन सर्किट ही दे दिया गया जहां पे आपको ओपन सर्किट वोल्टेज
कैलकुलेट करनी थी। प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने इसी पेपर से पुटअप किया, एंड दिस सेज फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर दिस टू लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल ए एंड बी, यानी इस ए एंड बी टर्मिनल के क्रॉस हमें थेवेनिन फाइंड आउट करना है। तो यानी ये नेटवर्क क्या होने वाला है, ये रेजिस्टेंस आपका ओपन होने वाला है टू फाइंड आउट द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट का मतलब एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। अब क्वेश्चन में क्या डिपेंडेंट सोर्स है? जी नहीं, क्वेश्चन में डिपेंडेंट सोर्स भी नहीं है। दैट मींस अगर मैं इसे प्रोसीड करना शुरू करूं, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 में लेके आते हैं फॉर वीटीएच कैलकुलेशन। तो वीटीएच कैलकुलेशन क्या कहती है कि ये आरएल आपका क्या होने वाला है, ओपन सर्किट। तो जैसे ही आप आरएल को ओपन करेंगे, सर्किट को दोबारा ड्रॉ करेंगे, तो कुछ ऐसा सर्किट दिखाई देने वाला है। 32 वोल्ट बैटरी एज इट इज, देन this is 4 ohm resistance, this is 12 ohm resistance, this is 2 ampere current and this is 1 ohm resistance and this is VOC, राइट। अब VOC को हम फिर से क्या मानते हैं, VOC के लिए हम ये टर्मिनल पॉजिटिव मानते हैं, ये टर्मिनल नेगेटिव मानते हैं। यानी वही जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, अगर मैं VOC का KVL अप्लाई करूं, सो व्हाट इज द KVL ओवर हियर। तो VOC के लिए अगर आप KVL अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, VOC से स्टार्ट किया हमने माइनस, क्या इस 1 के अक्रॉस कोई ड्रॉप होगा? जी नहीं, 1 के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, बिकॉज दिस इज ओपन सर्किट एंड, राइट। सो यहां तो कोई ड्रॉप है नहीं। उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे कहां ड्रॉप मिलेगा, 12 के क्रॉस। अब यहां पे 12 के क्रॉस कितना करंट है, मैंने सर्किट में क्या शो किया है, I+2। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे लेट किया है इस सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो किया, दिस इज I। तो यहां तक I आ रहा है इस नोड पे, यहां पे I आया। ये जो 2 एम्पियर की करंट सोर्स है, ओपन सर्किट में अपना कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, बट ये 2 एम्पियर की सोर्स लगी हुई, ये तो फ्लो करेगी। यानी ये करंट यहां से आएगा 2 एम्पियर, और यहां पे आपका कितना आ रहा है I। तो अल्टीमेटली इस 12 के अंदर कितना करंट जाने वाला है, I+2। अब जब आप इस नोड पे पहुंचेंगे तो I वापस सोर्स एंड पे चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, जो कि अल्टीमेटली इस 2 एम्पियर सोर्स को कंप्लीट कर रहा है, राइट। तो यहां पर मेनली होता है जब हम आउटपुट साइड केवल लगाते हैं, यानी जब VOC के लिए केवल लगाते हैं, तो उसमें जो रेजिस्टिव ड्रॉप आ रहे हैं, रेजिस्टर के क्रॉस जो ड्रॉप आ रहे हैं, वहां पे करंट अल्टीमेटली क्या है। तो एज पर दिस क्वेश्चन I इधर से आ रहा है, 2 इधर से आ रहा है, दैट बिकम I+2। सो मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, I+2 इज इक्वल टू, वापस आप कहां पहुंच जाएंगे, VOC पे, इज इक्वल टू 0। यानी ये मेरी इक्वेशन है जो अल्टीमेटली VOC को कैलकुलेट करने वाली है। बट अननोन कौन है, अननोन है I। सो I कैसे कैलकुलेट करें, अब I कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली। ये मेरा लूप बन रहा है, इस लूप के अंदर मैं KVL अप्लाई कर दूंगा, राइट। सो यहां पे अगर KVL अप्लाई करूंगा तो स्टार्टिंग वोल्टेज इज 32 वोल्ट माइनस ऑफ 4I द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 12, और 12 के क्रॉस करंट कितना था अभी, I+2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से आपने I को सॉल्व करना है। यहां से अगर आप I सॉल्व करके लाएंगे तो आपको I की वैल्यू मिलने वाली है 0.5 एम्पियर। एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ I, जैसे ही आपको I मिलेगा, I को इस इक्वेशन में पुट कीजिए 0.5, तो हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो यहां पे वैल्यू मिलेगी आपको VOC इज इक्वल टू 30 वोल्ट। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ VOC। आप देख सकते हो नेटवर्क कैसा गिवन था, कॉन्सेप्ट वही की वही है कि मैंने पहले VOC के लिए इक्वेशन लिखी, अब VOC में जो अननोन आ रहा है उस अननोन के लिए मैंने KVL अप्लाई किया, पहले उस अननोन करंट को कैलकुलेट किया, देन आई कैन फाइंड आउट द VOC इजिली। नाउ द सेकंड स्टेप फॉर RTH। भाई सर्किट आपके पास है ही, अब RTH कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो RTH के लिए भी सेम थिंग है, क्या यहाँ पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इस बार मेरा क्वेश्चन सिंपल है, मैं इस ओपन सर्किट एंड से देखने वाला हूं, ये सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, बिकॉज इसका कोई रोल नहीं है, ओपन सर्किट हो जाता है करंट सोर्स। और ये वोल्टेज सोर्स क्या होने वाली है, शॉर्ट सर्किट। तो अगर इस नेटवर्क को रीड्रॉ करने तो कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, वोल्टेज सोर्स आपकी शॉर्ट सर्किट हो गई, 4 ओम रेजिस्टेंस एज इट इज, 12 ओम रेजिस्टेंस एज इट इज, 1 ओम रेजिस्टेंस एज इट इज, एंड दिस इज ओपन सर्किट साइड A and B टर्मिनल, जहां से बेसिकली हमें RTH को कैलकुलेट करना है। तो RTH क्या बन रहा है, आई होप कि अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि हम यहां से मूव करने वाले हैं तो कौन कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है। जी हां, 4 और 12 ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और जब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व हो गया, यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा तो वो आपका 1 के साथ सीरीज में दिखाई देगा। दिस इज RTH वैल्यू, 4 पैरेलल विद 12 प्लस 1। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 into 12 दैट इज 48 डिवाइडेड बाय दिस इज 16 प्लस 1, तो ये यहाँ पे आपको 4 ओम सॉल्व होके आने वाला है। यानी कि मेरे पास VTH आ चुका, दैट इज 30 वोल्ट, मेरे पास RTH आ चुका, दैट इज 4 ओम। आई कैन सिंपली ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट। और वो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ होता है, 1 इज VTH, 1 इज RTH, और यहाँ पे आपने जो टर्मिनल दिए गए हैं दैट इज A and B, इन A और B टर्मिनल को मार्क कर दिया। यहाँ पे आप वैल्यू लिख दीजिए कि RTH हमारे पास आया 4 ओम और VTH हमारे पास आया 30 वोल्ट, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो आपको यहाँ पे बनाना था। ड्रॉ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दिस गिवन नेटवर्क अक्रॉस द टर्मिनल A and B। सो दिस इज द रिक्वायर्ड
रिजल्ट। सो विद दिस आई डेफिनेटली से कि आप लोग थेवेनिन्स थ्योरम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे अपने एग्जाम्स में। अब यहाँ पे डीसी नेटवर्क के लिए मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे हमने सुपरपोजिशन में भी किया था, आई विल यूज एसी सर्किट टू कंप्यूट द वोल्टेज और करंट अक्रॉस एनी ब्रांच विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। तो एसी सर्किट के केस में कैसे सॉल्व करना है जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।